ये चीज डिस्कस की थी। आई गेस कुछ तो बीच में इंटरप्ट आया था, कुछ तो नेटवर्क इश्यूज हो गए थे शायद। तो क्या देखा था हम लोगों ने? ट्रांसपोज ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A plus B whole transpose is what? A transpose plus B transpose. K into A transpose. कांस्टेंट को बाहर निकालो एंड सीधा A का ट्रांसपोज करो, सेम मिल जाएगा। ये तो हम फेमिलियर है। इफ A is symmetric, A transpose is A. If A is skew symmetric, A transpose is minus A, है ना? Then A plus A transpose अगर देखा तो वो कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। चेक करते हैं इसके लिए, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसके लिए। A plus A transpose gives me symmetric matrix. मान के चलो A है अपने पास 1 2 3 और else 1 minus 1 3 0 1 2 1 0 1. Now what is A transpose? रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। अब दोनों को ऐड करो, ठीक है, A and A transpose को ऐड करो। लेट्स चेक whether it is symmetric or not. Let's check whether it is symmetric or not. Just verification, और कुछ नहीं है। One zero one minus 1 0 3 2 1. ओके, तो क्या आया फिर? 1 plus 1 2 minus 1 plus 0 minus 1 3 plus 1 4 0 plus minus 1 it's minus 1 1 plus 1 it's 2 2 plus 0 it's 2 1 and 3 4 0 and 2 it's 2 and 1 and 1 it's 2. तो उन्होंने बोला है ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है। ये जो A प्लस A ट्रांसपोज जो हमें मिला है वो कैसे होता है? सिमेट्रिक होता है। चेक करो, देखो क्या बोला उन्होंने, A प्लस A ट्रांसपोज इज व्हाट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? तो चेक करते हुए इट इज सिमेट्रिक और नॉट, ओके, या फिर ऐसे ही बोल रहा है सिमेट्रिक होता है। लेट्स चेक आउट। सिमेट्रिक है क्या? देखो, दिस नंबर एंड दिस नंबर सेम, है ना? यही शॉर्टकट है सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करने का। ये नंबर एंड ये नंबर सेम, फिर ये नंबर एंड ये नंबर ये भी सेम, है ना? तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? दिस बिकम्स व्हाट? योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, okay, so always remember what I have to remember. A plus A transpose is what? Symmetric, and A minus A transpose is what? Skew symmetric, है ना? A plus A transpose is what? Symmetric, and A minus A transpose is what? Skew symmetric. Okay, तो ध्यान दो जरा, हमें क्या मिल रहा है अभी? देखो ऑब्जर्वेशन, अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2A. आई विल गेट ओरिजिनल मैट्रिक्स, है ना? आई विल गेट व्हाट? ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इस A को कैसे लिखेंगे फिर? A इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट? A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। सो कंक्लूजन क्या है? दिस A can be represented as, this A can be represented, this A can be represented as sum of symmetric and skew symmetric
मैट्रिक्स। अब तुम लोग बोलोगे हाफ तो मेंशन ही नहीं किया आपने, हाफ को अंदर लेके आते हैं अपन, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब क्या है, अभी ये ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। सीधी सीधी बात है, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। सो दिस इज योर result that any matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, any matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Note it down fast. चलो फटाफट। इन्फॉर्म, जैसी राइटिंग खत्म होता है मुझे इन्फॉर्म करो, तो मैं वेट करूंगी। तुम लोग बोलोगे कि अरे हमारा तो कब का लिख के हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना हमें। Everyone done with the writing? देखो फटाफट। इस चैप्टर से अराउंड 8 to 9 मार्क्स पूछते हैं। मैंने वेटेज लिख के दिया था ना फर्स्ट क्लास में, आई गेस चैप्टर वाइज वेटेज लिख के दिया था मैंने। आई गेस दिया था फर्स्ट क्लास में। हाँ एक बार, नहीं दिया था मानसी, दिया था आई गेस, यस। ये देखो दिया था मैंने, है ना, हर एक चैप्टर का वेटेज। तो मैंने ये 8 to 9 मार्क्स के लिए पूछता है, मैं बताया था। डन, ओके आगे बढ़ना है अभी। आगे बढ़ते हैं अभी, मैं एक नया फाइल ओपन कर लेती हूँ। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। पहला क्वेश्चन एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें, बकवास है, चैलेंज ही नहीं है बिल्कुल। एक्सरसाइज, एक्चुअली ना कॉमर्स का मैथ्स बहुत बोर है, सच बोल रही हूँ, बहुत ही बोर है, कुछ है ही नहीं चैलेंज, बस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड A ट्रांसपोज इफ A इज इक्वल टू। देखो अभी इतना सिंपल क्वेश्चन है, उसमें भी 2x2 मैट्रिक्स दिया है, मतलब क्या ही है, तो ऐसे ही आंसर दे देंगे, है ना। देव बोलेगा मैं तो लिखूंगा ही नहीं बिल्कुल। चलो बोलो, A ट्रांसपोज क्या करते हैं अपन, रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम, ये जो रो है कॉलम बनाओ इसको 1 3, ये जो रो है कॉलम बनाओ इसको
है ना? नोट कर लो बरा। कैसा है ना, हमारे पास नोटबुक अपडेटेड अप टू डेट एकदम रहनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे हम वही तो रेफर करते हैं, है ना? वही तो रेफर करते हैं अपन। तो यस, नोटबुक एकदम अप टू डेट होनी चाहिए। सेकेंड मैट्रिक्स इज देयर, 2 - 6 1। चलो बोलो। क्या हो जाएगा? रो को बनाना है कॉलम, है ना? रो को बनाना है हमें कॉलम। इस रो को कॉलम बनाओ। 2 - 6 1। इस रो को कॉलम बनाओ। -4 0 एंड 5, है ना? डन। इस रो को कॉलम बनाओ, इस रो को कॉलम बनाओ। डन, है ना? इजी। बकवास। मतलब इतना सब सिखाने के बाद हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक सीख लिया, एंड स्टिल यू आर इंक्लूडिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन 2.4। वो फैक्ट ही मुझे समझ में नहीं आया। लेट इट बी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, महक अटेंड नहीं कर रही है, क्यों? क्या हुआ पता नहीं, मिस नहीं करती हो क्लास। A is given to you, Aij 3/3, where Aij is equal to 2 into I minus j. Find A transpose, and also state whether they are symmetric or skew symmetric. Try out. ओहो, डन विद द आंसर। मानसी, क्या बात है, एकदम स्पीड में। ए मैट्रिक्स बना लिया, गुड। अनुजा, करेक्ट बनाया, करेक्ट। चलो, ट्राई टू सॉल्व, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक। एक ही तो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, एक ही तो मैट्रिक्स है, बोथ कैसे होगा फिर? चलो लेट्स ट्राई। पहले ए बनाते हैं अपन, A11। तो ए क्या है अपना? 3/3 मैट्रिक्स है। सो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना? तो यस, Aij is how much? 2 into
I minus j. ओके, तो a11 क्या हो जाएगा? 2 into 1 minus 1 which is 0. a12 क्या हो जाएगा? 2 into 1 minus 2 which is minus 2, है ना? a13 क्या हो जाएगा? 2 into 1 minus 3 which is minus 4. What is a21? 2 into 2 minus 1 which is 2. What is a22? 2 into 2 minus 2 which is 0. a23, 2 into 2 minus 3 which is minus 2. Next, a11, a12, a13 is done. a31, 2 into 3 minus 1 which is what? 2 2s are 4, no? a32, third row, second column. It's 2. Okay, now A matrix. First row, first column, it's 0. First row, second column, it's minus 2. First row, third column, it's minus 4. Second row, first column, it's 2. Second row, second column, it's 0. Second row, third column, it's minus 2. Third row, first column, it's 4. Third row, second column, it's 2. Third row, third column, it's 0. All right, okay. तो ये बन गया तुम्हारा A मैट्रिक्स. अब हमें चेक करना है ये पहले तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है एंड देन वी हैव टू चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं अभी अपन. लेट्स फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज. रो को क्या करना है हमें? कॉलम बनाना है. रो को क्या करना है हमें? कॉलम बनाना है. रो को कॉलम बनाओ, है ना? तो यस टेल मी, ए एंड ए ट्रांसपोज सेम मिलेगा हमें? आर दे सेम? देखो 0 तो है, 0 0 0 0 तो है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होने की बहुत चांसेस है. -2 की जगह पे कौन दिखाई दे रहा है हमें? 2 दिखाई दे रहा है. -4 के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है. 2 के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? -2 दिखा है. मतलब सारे साइन उल्टे दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो -a इज हाउ मच, और इस -a ट्रांसपोज भी कर सकते हो, वन एंड दी सेम थिंग, ऐसे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है. -a कर दो, -a ये 0, ये -2 का +2 हो गया, ये -4 का +4 हो गया, ये +2 का -2 हो गया, ये 0 एज इट इज, ये -2 का +2 हो गया, ये 4 का -4 हो गया, ये 2 का -2 हो गया, and 0 as it is, right? So A transpose is what? -a from this, है ना? You can take this as 1, this is 2, and you can say from 1 and 2, है ना? From 1 and 2. From 1 into A transpose is what? -a. And therefore, which type of matrix is this? ये condition किसके लिए applicable होती है? ये condition applicable होती है skew symmetric के लिए, है ना? So this is applicable for skew symmetric. Therefore, A is skew symmetric matrix. A is what? Skew symmetric matrix. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. मुझसे पहले सॉल्व करके बैठे हो वैसे तो, बट स्टिल. ओहो, ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. इजी है यार, बहुत आसान है. ये 2.4 ऐसे क्यों बनाया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. मतलब तुम सीधा ही उसको इंक्लूड कर देते ना 2.1 में वगैरह, एकदम से अलग से एक्सरसाइज, और वो भी 12-13 क्वेश्चंस बनाए. क्या पागल लोग यार. चलो ठीक है, काम बढ़ाना तो काम है स्टेट बोर्ड वालों का, स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का भी, सबका काम बढ़ाते हैं. बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग नहीं है यार उनका.
If yeah, I know all questions are very easy. बहुत ही सिंपल है यार सारे क्वेश्चंस, है ही नहीं इसमें. 5 4 मतलब देखो ना, प्रिंटिंग का उन्होंने खुद का भी काम बढ़ाया है ना, और यही सिंपल सिंपल रिपीटेटिव क्वेश्चंस देके टीचर्स का भी काम बढ़ाया, स्टूडेंट्स का भी काम बढ़ाया. चलो हमें प्रूव करना है. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए. चलो 4th होमवर्क के लिए करो यार, टाइम पास क्वेश्चन है. प्रूव्ड, देखिए प्रूव्ड हो जाएगा वो, है ना, देखिए प्रूव हो जाएगा वो. क्या ही है उसमें, कुछ भी तो नहीं है. है ना, ए है अपने पास, उसका ट्रांसपोज बनाओ. व्हाट इज इट्स ट्रांसपोज? रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, रो को कॉलम बनाओ, इस रो को कॉलम बनाओ, इस रो को कॉलम बनाओ. अब ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे. फर्स्ट रो, सेकंड रो. क्या मिला हमें? व्हाट वी गॉट? व्हाट वी गॉट? चेक इट आउट. इट इज सेम एज ए, है ना, इट इज सेम एज ए. फ्रॉम 1 and 2 भी कर सकते हो. प्रूव्ड. ओके, कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में, है ना, कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल बहुत ही सिंपल. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? अंडरस्टूड एवरीथिंग ना? यस. कोई प्रॉब्लम है, अगर सिली इशू भी हो तो डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ओके चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. A is given to you 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6 plus 1. Okay. Then B is given to you 2 4 minus 3, 1 minus 1 3, and C matrix is given to you 1 2 और हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट. 2 क्वेश्चंस है, दैट टू 2 क्वेश्चंस है. दिस इज फर्स्ट वन, A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose, and second is A minus C transpose, A transpose minus C transpose. चलो कैलकुलेशन करके मुझे बताओ पहले, मतलब अभी इसमें तो कुछ बताने जैसे है नहीं, बट ये साइड हमें बताओ कितना आया है वैल्यू, और ये साइड भी बताओ कितना, मतलब वैल्यू बताओ, जो LHS इक्वल टू RHS तुम बोल रहे हो तो वैल्यू कितना आता है. चलो मानसी ने तो बता दिया. मानसी पहले ही करके बैठी है क्या सब? शी इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट. गुड. अभी इसमें कुछ बताने जैसे तो है नहीं, प्रूफ दैट है, बट एटलीस्ट तुम लोग बताओ कि वो कितना आता है वैल्यू.
अच्छा प्रीवियस लेक्चर में हो गई, क्या बात है। अब चैप्टर बहुत आसान है, वो तो है यार। एलएचएस ढूंढना है हमें। चलो बाकी लोग भी आंसर करो। मानसी का आंसर आया, पराग का आंसर आया, बाकी लोग देव देव तो कर ही नहीं रहा होगा कुछ, ऐसे बस सुन रहा होगा। बोलो आप, मैं फाउंडेशन में आंसर दूंगा, है ना। उधर भी देने का मन नहीं करता, ऐसे बोलेगा वो। टू माइनस थ्री, 5 minus 4 minus 6 1 plus b is what 2 4 minus 3. ओके एक काम करते हैं, इसको बस अपन पहले ना a प्लस भी कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा लिखने के लिए भी बेटर हो जाएगा। हाँ तो a प्लस बी कितना आया फिर, हाउ मच इज a प्लस बी, 2 plus 2 minus 3 plus 1। फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को खेलने को दिया, नहीं खेलते बैठेगा ऐसे ही, ऐसा टॉपिक ही है। 5 plus 4 minus 4 minus 4 plus minus 1 minus 6 plus minus 3 1 plus 3। दर्शना क्या हुआ, गलती से आया हुआ उसका हैंडल्स। तो a plus b is how much, a plus b is 4 minus 2 9 minus 5 minus 9 and 4. So what is LHS? LHS is a plus b का ट्रांसपोज। तो हमारा काम क्या है फिर, ये जो a plus b है इसका हमें लिखना है ट्रांसपोज। 4 minus 2 9 minus 5 minus 9 4। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब तुम नॉर्मल पेपर लिख रहे हो ना स्टेट बोर्ड का या फिर जो भी, उसमें हर एक स्टेप मेंशन करो। शॉर्टकट्स आर नॉट अलाउड इन दिस एग्जाम, you have to write each and everything, okay, remember this thing। तो इस रो को कॉलम कर दो, इस रो को कॉलम कर दो, इस रो को कॉलम कर दो। ये बन गया अपना LHS, है ना। अब हमें बनाना है RHS। RHS क्या है देखो जरा, दिस वाज योर LHS, है ना, दिस वाज योर LHS। RHS इज दिस, A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, B ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ओके। A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, B ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, RHS। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A है क्या, व्हाट इज A? इसका सेकंड सब क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे, ओके, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आगे ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है, उस पर फोकस करेंगे अपन। ये सिंपल है, बच्चों वाला है ये। अगला जो है ना एक्सरसाइज, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा, उसमें बहुत पेशेंस लगता है और बहुत सारा कंसंट्रेशन भी लगता है। 2 4 minus 3 1 minus 1 3, ओके। कितना है फिर ये ट्रांसपोज ना, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, प्लस अगेन रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। डन। Now I'm going to add these things. So if I add these two, what I'm getting 2 plus 2। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम में ना मैट्रिक्स को अटेम्प्ट नहीं करते, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते। वो कौन से क्वेश्चंस, कैलकुलस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करने को बोर होता है इस वजह से। बढ़िया यार, चलो नेक्स्ट ऐड कर दो।
-3 plus -4, -4 plus -1, 1 plus 3. So what is this? 4, 9, -9, -4, -5 and 4 है ना. So let's check out. ये तुम्हारा RHS है ना. किधर गया RHS? अच्छा RHS में LHS में हाँ क्या नाम है find out from this first and from this. कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है. एक मिनट. 4 क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे? कुछ गड़बड़ तो नहीं. कुछ तो गड़बड़ है. ये +1 है ना. So this should be -2. All right. So from 1 and 2, it is not B transpose. क्या हुआ मानसी? B transpose तो सही है ना यार. B transpose तो सही है ना. सब कुछ सही है ना. Now from 1 and 2, LHS is equal to RHS. Okay, LHS is equal to RHS. All right. Okay. तो second सब क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लेना. Okay, this. कुछ मिसिंग पार्ट है तो लिख लो. कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, लिख लो फटाफट. डन एवरीवन? कुछ डाउट है किसी को? यस. स्पीड फास्ट लगे तो बता देना. आई विल वेट. डोंट वरी. अगर फास्ट लगता है स्पीड तो मुझे बता दो तुरंत. आई विल वेट. ओके. Question number 6. A is what? Five, 4, -2, 3. B is what? -1, 3. Then find C transpose. Such that 3A minus 2B plus C, where I is unit matrix of order 2. चलो फिर से लल्लू बल्लू क्वेश्चन है यार. क्या ही है उसमें, है ना. इतना आसान क्वेश्चन है. डन.
गुड। काफी सारे लोगों का आंसर आया है। क्या है? -16, 14, -6, -10। वेरी गुड। अनुजा नहीं सही है, अनुजा का भी सही है, मानसी का भी सही है। मानसी 10 का साइन गलत हो गया, 10 शुड बी माइनस, चेक करो एक बार, 10 शुड बी माइनस। फिर यहाँ पे रख देते हैं। फिर अपने पास इक्वेशन है 3a - 2b + c = I। a is what? 5, 4 minus 2 into -1, 3, 4 - 1 plus c. I is what? 1, 0, 0, 1 है ना। तो मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 3 = 9 minus 2 into -1 -2, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 into -1 -2, 1 0 0 1। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। 15 - -2, 12 - 6, -6 - 8, 9 - -2 plus c is equal to 1 0 0 1। ऑलराइट, क्या हो जाएगा ये? पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज दिस? 17 आ रहा है, 6 आई एम गेटिंग, है ना। ये कितना आ रहा है? -14 आ रहा है, एंड ये 11 आ रहा है ना। प्लस c इज इक्वल टू 1 0 0 1। c इज इक्वल टू 1 0 0 1 minus 17 6 -14 11, है ना। तो c क्या हो जाएगा? 1 by 1 माइनस करो, 1 - 17, 0 - 6, 0 -14, 1 - 11। c is what? -16, -6, 14 and -10। अब हमें c नहीं पूछा उन्होंने, हमें क्या पूछा? हमें पूछा उन्होंने c ट्रांसपोज। What they have asked us? They have asked us to find out c ट्रांसपोज। तो ये हमने बेसिक कैलकुलेशन कर लिया और हमने c का वैल्यू फाइंड आउट किया। अभी तक करते थे ना 2.3 में, वही किया था हम लोगों ने, सब कुछ यही था। ओके, तो यहाँ वहां घुमाओ बस मैट्रिक्स को, और कुछ नहीं। तो इस मैट्रिक्स को यहाँ पे घुमाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे मिल गया ये सी मैट्रिक्स। अब मुझे इसका लेना है ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज मतलब रो को करना है कॉलम। ये जो रो है इसको करना है कॉलम, ये जो रो है इसको करना है कॉलम। डन, दिस इज आवर आंसर, है ना। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? कुछ इश्यूज है किसी को? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। डन एवरीवन? आगे बढ़ना पड़ेगा ना, अभी तक यही खेलते बैठेंगे। चलो नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन। डन विद द राइटिंग एवरीवन? यस, कुछ बाकी है लिखना तो मुझे बताओ यार। स्पीड फास्ट हो रहा होगा तो इन्फॉर्म करो तुरंत। ओके, A is given to you, 7 0 3 4 0 -2, and B is also given to you, which is 0 2 .
ये क्वेश्चन है अपने पास, ओके। और हमें फाइंड करना है, द वेरी फर्स्ट इज A transports plus 4 into B transports, एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है 5A ट्रांसपोर्ट्स माइनस 5B ट्रांसपोर्ट्स। ओके, 5 को कॉमन वगैरह नहीं लेने का, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कॉमन वगैरह लेना वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना। चलो सबसे पहले देख के तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज की जरूरत है। मैं पहले A ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगी। ओके, A ट्रांसपोज कैसे मिलेगा हमें? इसके रोज को कॉलम करके। आ गया मानसी आंसर? Mansi is ready with all the answers. Parag is also ready with all the answers. इस रो को हम लोगों ने क्या किया? कॉलम किया। इस रो को हम लोगों ने क्या किया? कॉलम किया। ओके, बी ट्रांसपोज, व्हाट इट इज गोइंग टू बी? इसको ना, इसका ट्रांसपोज लेना है हम लोगों को। व्हाट वी हैव 0 2 -2 1 3 -4 ट्रांसपोज। रो को कॉलम कर दो, इस रो को, इस रो को कॉलम कर दो। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। कर लोगे? पहले ट्राई करोगे, खुद कोशिश करोगे, कोशिश करना चाहोगे? अनुजा आया आंसर? वेरी गुड। कैसे चिल्लर क्वेश्चंस है ना, कुछ है ही नहीं उसमें, मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल, है ना? मजा ही नहीं आ रहा ना, इसी चल रहा है बस। हाँ चलो, ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, रो को कॉलम कर रहे हैं, बस इसी में जिंदगी कट रही है, ऐसे लग रहा है ना। एक्चुअली बोरिंग चैप्टर है, मुझे खुद बहुत बोरिंग लगता है। देख, तुम, मुझे पता था तू कर ही नहीं रहा होगा, मुझे गारंटी थी ऐसे टॉपिक्स करेगा ही नहीं वो। ऐसा मत कर, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, नहीं तो फिर पता है ना कैसे होता है सिली मिस्टेक अपना बढ़िया वाला। गुड। ओवी है क्या? ओवी, ओवी भी ऐसी है, ओवी भी नहीं कर रही होंगी, मुझे तो लगता है वो भी सॉल्व नहीं कर रही होंगी, ऐसी बैठी है वो, सुन रही है बस क्या चल रहा है। 0 -2 plus 4 into B is what? 0। 8th वाला छोड़ दिया ना। अरे वाह, देव का तो टेंशन ही अलग है, बोल रहा मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। क्या बात है। ओके, ऐड करना है हम लोगों को इसको। ओके चलो, 7 0 3 4 0 -2, 4 into 0, 4 into 2, 4 into -2, 4 into 1, 4 into 3, 4 into 4, it's -16. Okay, now add these two things. 7 plus 0, 0 plus 8, 3 plus -8, 4 plus 4, 0 plus 12, -2 plus -16, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? 7 8 -5 8 12 -8। डन, मिल गया ये? यही आता है क्या? चेक करो एक बार। 7 8 -5, yes 12 -18। ऑलराइट, ओके। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? एनी डाउट इन दिस? कुछ इश्यूज है इसमें? बताओ जल्दी, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ यार, 8th वाले में 3 मैट्रिसेस है पागलों की तरह, बहुत ही घटिया सा है वो।
तुम लोगों की आपस में बात वगैरह होती क्या? फोन पे मैसेज करते हो एक दूसरे को या फिर ऐसी है सब? कोई है ही नहीं आता, पता कोई आगे पीछे ही नहीं है हमारे, बस हम ही हमें क्लास में। दोस्ती वगैरह बनी नहीं बनी? अरे फाउंडेशन वाले जो रहे ना, वो नवंबर वाले, वो पहले वाले लोग जिन जब ऑनलाइन शुरू हो गया था, मतलब पहला ही बैच था वो ऑनलाइन का ना, पिछले साल का। उन लोगों ने मस्त दोस्ती बनाई थी, फोन फोन पे मैसेज मैसेज पे मस्त एकदम दोस्त बन गए थे सब एक दूसरे के। कुछ आता पता है नहीं, जान पहचान है नहीं बस। अच्छा। अरे बनाओ जरा जान पहचान, अभी का लास्ट ईयर से तो वर्चुअली एक ही क्लास में हो, तो बनाओ थोड़ी जान पहचान, बात कर लो बढ़िया। एक बंदी तो ऐसी थी उस क्लास में, सबको फोन लगाती थी, सबको सभी को फोन लगाती थी वो ही टॉपर थी वैसे मैथ्स की, बट थोड़े कम आए एक्चुअली, मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा था। आई मीन एक लड़के से एक्सपेक्टेशन था, मैंने बोला ना समर्थ करके, उससे, मतलब वो बहुत सही था मैथ्स में यार। बट ये टाइम पे प्रॉब्लम हो गया ना वो सुपरवाइजर का, क्या कर सकते थे। नसीब नसीब अपना अपना। ए ट्रांसपोज क्या था अपना? व्हाट वाज योर ए ट्रांसपोज? 730 and 04 minus 2. B transpose 0 minus 2 3 2 1 minus 2. चलो अब मल्टीप्लाई कर लो इनको। 5 7s are 35, 5 0 0, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 into minus 10, 5 0 0, 5 2s are 10, minus 10, 15 minus 20. ओके, तो कितना आता है फिर ये चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन करनी ना हमें। 0 minus 10, 15 minus of minus 10, 20 minus 5, 0 minus 15, हाँ minus 10 minus of minus 20. ओके, सो कितना आया फिर ये? 35 minus 0 is 35, 0 minus 10 is minus 10. This is how much? 25. This is how much? 15 minus 15 and plus 10. Okay, 35 minus 10, 25, 15 minus 15. All right. Okay, done. It's all. Okay, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? इजी है यार ये टॉपिक, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बस आगे 2.5 से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ बट थोड़ा इरिटेटिंग तो है चैप्टर, आई नो दैट, बट हम ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। और जब कैलकुलस सीखते हैं ना, तो यही चैप्टर की तरफ से होप्स रहता है सबको कि अरे चलो भैया मैट्रिसेस तो आता है। ओके, सो यस, लेट्स स्टॉप हियर नाउ, सी यू टुमारो।